नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल बैक टू द बेसिक्स में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को स्किप करने से पहले मात्र मेरे 3 वाक्य को सुन लीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। पटना में बीपीएससी के कुछ स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, अपनी कुछ मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। यहां तक कि जो फीमेल कैंडिडेट्स थीं उनको उनके वक्फ स्थल पर भी लाठियों से पीटा गया, मारा गया। ये सारी की सारी सिविल सर्विसेज जो एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी है उसके बारे में एक चीज बतलाता है। यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, फलाना फलाना पीएससी, इन सभी के बारे में ये एक ही बात कहता है कि आप सभी, और बेहतर ढंग से अगर मैं प्रस्तुत करूं तो हम सभी नपुंसक हैं, नपुंसकता के शिकार हैं। हमारे अंदर पुरुषार्थ की कमी है, बल की कमी है, शक्ति की कमी है, संगठन की कमी है, एकता की कमी है। आज वो पीड़ित हैं, आप चुप हैं। आप ऐसा वरदान लेकर तो नहीं आए हैं कि कल पीड़ित पक्ष के रूप में आप नहीं होंगे। ऐसा कोई बात नहीं होगा जो आपको खलेगा। आप चाहेंगे कि इस पर आवाज उठानी चाहिए, हो सके आप आवाज उठाने के लिए आगे भी बढ़ो। किससे सपोर्ट मांगेंगे तब आप? क्या आज आपने अपने बिहार के साथियों के लिए कोई भी समर्थन दिया है? आप फिजिकली नहीं जा सकते हैं तो क्या आप ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर टाइम स्पेंड नहीं करते हैं? वहां पर एक पोस्ट, एक सपोर्ट भी नहीं कर सकते आप। उनकी मांगे जायज हो सकती है, उनकी मांगे नाजायज हो सकती है, पर क्या आप सोचिए कि अगर डीएम से आपको मिलना हो, एसपी से मिलना हो, राज्यपाल से मिलना हो, मुख्यमंत्री से मिलना हो, शिक्षा मंत्री से मिलना हो, तो क्या ये एक आसान काम है? यदि कोई अपनी जायज मांगों को भी इन तक पहुंचाना चाहे तो तरीका है क्या? आंदोलन के अलावे और कोई तरीका है ही नहीं। हम आप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शिक्षा मंत्री के साथ उठते बैठते नहीं हैं। विद्यार्थियों के पास तो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि वो आंदोलन करें। फिर आंदोलन के लिए भी भारत में एक बेहतर तरीका सुझाया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। अहिंसा युक्त आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन, भूख हड़ताल इत्यादि इत्यादि। ऐसे में क्या हम लोग अभी भी अंग्रेजों के गुलाम हैं कि यदि कुछ 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000 विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हों तो उन पर लाठियां चलाई जाए? क्या सरकार, शासन, प्रशासन उनके पास जाकर के उनकी दुख को, उनकी पीड़ा को सुनने का प्रयास नहीं कर सकता? क्या हर साल जो 26 जनवरी और 15 अगस्त पर जो भाषण दिए जाते हैं वो बेईमानी है, झूठ है, निरर्थक है? क्या उसी तरीके से जब आज का छात्र, आज का युवा पीड़ित होता है तो उस पर लाठी चलाने वाले क्या अंग्रेजों से कम है? आप सोच कर देखिए। एक विद्यार्थी की मृत्यु हो चुकी है, उस विद्यार्थी के भी सपने होंगे, उस विद्यार्थी के भी अपने होंगे। सपने टूटे टूटे, अपनों से अब वो मिलने वाला भी नहीं है कभी। क्या आपकी रूह नहीं कांप जाती है? क्या आपका रोम रोम फड़क नहीं उठता है? कभी आपके घर में ये बात हुई होगी कि बेटा तुम आईएएस बनो, आईपीएस बनो, एसडीएम, डीएम बनो। अपने माता पिता के उस चेहरे को याद करिए
जो खुश हो सकता था आपकी सफलता से, एक बार खुद को पृष्ठभूमि से हटा कर देखिए। यदि आप गायब हो जाए, आप न रहें, किसी का जवान पुत्री अचानक से व्यवस्था का शिकार हो जाए, उस माता पिता के ऊपर क्या बीतेगी? ये सोचिए, थोड़ा कल्पना करिए, थोड़ा 1 मिनट 1 सेकंड सोचिए, विचार करिए। अगर ग्लानि होती है, गिल्ट होता है, तो उसको सहिए, क्योंकि यदि आप चुप हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इसी व्यवस्था के समर्थक हैं। ऐसा कोई वरदान लेकर आप भी नहीं आए हैं कि आपके साथ आइंदा कभी कुछ भी गलत नहीं होगा। गलत तो होगा, इस व्यवस्था के कई लोग शिकार बन चुके हैं। तो क्या आपकी चुप्पी इस व्यवस्था को और सुदृढ़ नहीं कर रही है? क्या आपकी चुप्पी ये नहीं बतलाती कि आप कुछ नहीं, सिर्फ एक स्वार्थी मनुष्य है जो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये व्यवस्था ऐसी की ऐसी बनी रहे, बस मैं इस व्यवस्था में थोड़ा ऊपर आ जाऊं, बाकी व्यवस्था तो ऐसी की ऐसी ही बनी रहे। ऐसी शोषणकारी व्यवस्था ही मुझे चाहिए, लेकिन इस शोषणकारी व्यवस्था में मैं नीचे नहीं रहना चाहता, मैं ऊपर रहना चाहता हूं। क्या आप भी वही हैं? और इसी कारण से क्या आप भी चुप हैं? जरा सोचिए। अगर आप भी वही हैं तो अच्छा है कि आप चुप ही रहें। लेकिन यदि आपके अंदर एक मनुष्य, एक इंसान जीवित है, जिसकी एक अंतरात्मा है, जो दूसरे के दुख में भी दुखी हो सकती है, तो आपका फर्ज बनता है कि इस आवाज को दूर तक ले जाए, चाहे माध्यम जो हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। इस मुहिम को, इस आंदोलन को, अपने साथियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को नाजायज ना होने दें। उस आवाज को बुलंद करें, अपने दोस्तों का साथ दें। धन्यवाद।